हाँ, आज हम बात करेंगे जेवलनस की डायग्राम की। तो जेवलनस की डायग्राम है क्या? तो अपने पास कोई भी अपने पास अणु होता है, तो जब वो फोटोन का अवशोषण कर लेता है तो उसमें बहुत सारे भौतिक व रासायनिक चेंज होते हैं। और जब उन भौतिक व रासायनिक चेंज को अपन एक आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उस आरेख को जेवलनस की आरेख कहते हैं। तो क्रियाकारी अणु द्वारा फोटोन का अवशोषण करने पर उसमें विभिन्न भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों को जिस आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे जेवालांस्की आरेख कहते हैं। इस जेवालांस्की डायग्राम को कैसे अपन रिप्रेजेंट करें, तो सबसे पहले इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं जिसको अपन समझते हैं। तो एक वर्ड आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को ज्ञात करने के लिए 2s+1 फार्मूले का यूज किया जाता है। यदि 2s+1 का मान 1 आता है तो उसको हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं। यदि 2s+1 का मान 3 आता है तो उसे ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। तो जेवलनस्की डायग्राम में सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट टर्म आएगी। तो सिंगलेट स्टेट का मतलब है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या है, 1 है, और ट्रिपलेट स्टेट का मतलब है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी है, 3 है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे अपन S0 से। अणु की मूल अवस्था को ग्राउंड स्टेट कहते हैं और उसे S0 के द्वारा क्या करेंगे, अपन प्रदर्शित करेंगे। इसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पिन पेयर्ड होते हैं। ठीक है, स्पिन पेयर्ड को अपन इस तरह से अपन शो कर सकते हैं। यदि इस ग्राउंड स्टेट के लिए अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो स्पिन जो मल्टीप्लिसिटी है उसकी वैल्यू अपने पास आएगी 1। यानी कि ग्राउंड स्टेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इसलिए अपन ने इसको S0 से डिनोट किया है सिंगलेट स्टेट होने के कारण। नेक्स्ट अपने बात करें तो एक आएगा अपने पास एक्साइटेड स्टेट टर्म। एक्साइटेड स्टेट क्या है? तो अपने पास अणु द्वारा फोटोन का अवशोषण होने पर अणु उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और इस उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण पैरेलल होगा, यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होगा, पैरेलल होगा, तो इस पैरेलल के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। अर्थात अणु जो है वो ट्रिपलेट एक्साइट स्टेट में कहलाएगा। अगर एक्साइटेड अणु है और एक्साइटेड अणु को अपन ने फोटोन का अवशोषण कर लिया, उसने वो एक्साइट हो गया, और एक्साइट में पैरेलल भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन और एंटी पैरेलल भी होगा। अगर पैरेलल होगा तो उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और उसको अपन कहेंगे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। इस ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आगे भी होगी, जैसे T1, T2, T3, ये कहलाएगी प्रथम, द्वितीय, तृतीय ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक। नेक्स्ट यदि अपन बात करें कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो, एंटी पैरेलल हो, ठीक है, क्या हो, एंटी पैरेलल, तो उसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और अणु क्या कहलाएगा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में कहलाएगा। ठीक है, और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट वही S1, S2, S3 से डिनोट करेंगे, जिसको अपन प्रथम, द्वितीय, तृतीय सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो ये 2 प्रकार की अपने पास स्टेट्स होगी, एक तो एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में कौन सी, एक तो ट्रिपलेट वाली और एक सिंगलेट वाली। ठीक है, बात करें कि तो कहा जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा ये भी प्रूव हो गया कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से क्या होती है, अधिक होती है। तो इन्हीं चीज़ों का अपन जेवलनस्की आरेख में यूज करेंगे और जेवलनस्की की व्याख्या करेंगे। ये अपने पास जेवलनस्की आरेख है,
इस आरेख में अपन ने देख रहे हैं कि एक तो अपन ने डिनोट किया है सबसे नीचे S0, और ये अपने पास क्या है, एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज हो इस डायरेक्शन में। तो ग्राउंड स्टेट जो है सिंगलेट होती है, तो अपन ने इसको डिनोट किया S0 से। इसके बाद अपन ने कहा था कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1, S2, S3, इस तरह से अपने पास इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ अपन देख रहे हैं कि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है, जिसमें T1, T2, T3 से अपन ने इनको डिनोट किया। तो ये ग्राउंड स्टेट और ये अपने पास एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये दोनों टाइप की स्टेट्स अपन ने बता दी, सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट। अपन ने कहा कि सिंगलेट स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, इस कारण इसको अपन ने हायर एनर्जी लेवल पर बनाया, जबकि इसको ट्रिपलेट को लो एनर्जी लेवल पे अपन ने इसको बनाया। अब बात ट्रांजिशन की, तो सबसे पहला जो ट्रांजिशन है वो अपने पास आता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, ठीक है, विकिरण रहित संक्रमण क्या होते हैं। तो सबसे पहले इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं कि इन्वर्टर कन्वर्जन है क्या। जब अणु हाई एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो इसको अपन क्या कहेंगे, इंटरनल कन्वर्जन। और इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होगा वो रेडिएशन लेस होता है, इस कारण इसे रेडिएशन लेस ट्रांजिशन भी कहते हैं। ये इसका जो लाइफ टाइम है वो होता है 10⁻11 सेकेंड से भी ये कम होता है। दूसरा अपन बात करेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की। जब अणु एकक बहुलुकता अवस्था यानी कि सिंगल मल्टीसिप्लिटी स्टेट से ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी स्टेट में आता है तो इसे अपन कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और ये भी क्या होता है, विकिरण रहित होता है, इस कारण इसको भी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन अपन कह सकते हैं। इसका जीवन काल 10⁻² से 10⁻² सेकेंड होता है। तो एक तो अपने पास हो गया आईसी। तो आईसी अपन देख रहे हैं, ये रहा अपने पास आईसी के लिए क्या है अपन ने कि साहब कोई से भी एक्साइटेड स्टेट है, S1 S3 से S2 में आ रहा है तो आईसी हो रहा है, S2 से S1 में आ रहा है तो आईसी कहेंगे इसको अपन, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा था अपने पास वो था ICS, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का अपन ने कहा था कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल आ रहा है तो ये ISC कहलाएगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। तो यहाँ से भी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो सकता है। एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी से दूसरी मल्टीप्लिसिटी हो रही है चेंज, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहेंगे। तो IC हो चाहे ISC, इंटरनल कन्वर्जन हो चाहे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो, दोनों ही क्या होते हैं, रेडिएशन लेस होते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में ये माने जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक और जवनस्की डायग्राम में एक और इम्पोर्टेंट है और वो है फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस, ठीक है। तो फ्लोरोसेंस क्या होगा, तो जब अणु फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसको अपन क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। और इसमें जो संकरण में विकिरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है और इसका जीवन काल कितना होगा, 10⁻8। तो प्रतिदीप्ति को अपन देखें तो जवनस्की डायग्राम में कहाँ है, तो फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएगा, मॉलिक्यूल ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आएगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, फ्लोरोसेंस। जैसे ये है अपने पास फ्लोरोसेंस, इस फ्लोरोसेंस पे अपन देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल S1 से कहाँ आ गया, S0। फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपने पास एक फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस किसे कहेंगे, तो जब अणु फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, फास्फोरेसेंस कहते हैं। और इसमें भी क्या होता है, विकिरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है और इसका जीवन काल कितना है, 10⁻³ सेकेंड होता है। इसको अपन डायग्राम में देखें तो ये कहाँ आता है उसकी बात करते हैं। तो ये अपने पास फास्फोरेसेंस, ये रहा फास्फोरेसेंस, जहाँ अपन देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो था वो T1 से कहाँ आ गया, S0 में। फर्स्ट
ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल आता है तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, फास्फोरेसेंस कहते हैं। तो फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस दोनों ही रेडिएटिव ट्रांजिशन होते हैं, जबकि आईसी और आईसीएस दोनों नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होते हैं। तो मॉलिक्यूल जब एक्साइट हो जाता है तो वो वापस ग्राउंड स्टेट में बहुत सारे प्रोसेस से वो आ सकता है। ये प्रोसेस अपन ने देखा आईसी, आईसीएस, फ्लोरोसेंस या फास्फोरेसेंस से वापस मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो ये अपने पास था जेवलेंस की डायग्राम, जो फोटोकेमिस्ट्री का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। थैंक यू।